हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। टॉपिक होगा अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एंड एलसीएम ज्ञात करना। एचसीएफ मतलब महत्तम समावर्तक, इसको म से बोलते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको एलसीएम मतलब ल से बोलते हैं। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, इसी को हम लोग समझे हैं। हम लोग कल वीडियो में अभाज्य गुणनखंड विधि पढ़ चुके हैं, किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। ये चीज़ आपको पार्ट 1 में कंप्लीट किया गया है। एक बार फिर से कहते हैं कि जो लोग पार्ट 1 को नहीं देखे हैं वो लोग जाएं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो अवेलेबल है, वहाँ से वीडियो को देखें और अपना कॉन्सेप्ट बूस्ट करें। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग अपने टारगेट की ओर। हम लोग दो संख्या को लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक संख्या 20 है, दूसरा हम लोग ले रहे हैं 24। ठीक, अब इसका क्या कर रहे हैं हम लोग, अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। 2 1 2 0, 2 25 10, 5 से कम 5। इस 24 का भी अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड का नाम बताए हैं आप लोगों को। ये 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 3 एक कम 3। यहाँ तक बात सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं जैसे 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 5। इसी को हम घात के रूप में भी लिखना बताए थे। 2 2 बार है, 2 के पावर 2 इंटू 5। यहाँ तक समझ में आया सबको। अब 24 का भी हम लोग इसी तरह अभाज्य गुणनखंड लिख ले रहे हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इसको भी घात के रूप में लिख रहे हैं। 2 3 बार है, 2 के पावर 3 इंटू 3। ठीक, अब आप यहीं से समझिए कि क्या होता है एचसीएफ और क्या होता है एलसीएम। ठीक, तो आइए समझिए। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसी को कहते हैं हिंदी में मॉसअप। ठीक, ये क्या होता है, प्रत्येक न्यूनतम घात वाले संख्याओं का गुणनफल। क्या कहें, एक चीज और इसमें जुड़ जाएगा, वैनिस्ट। प्रत्येक न्यूनतम घात वाले संख्याओं का गुणनफल। ठीक, एचसीएफ में हम लोग क्या देखेंगे कि प्रत्येक न्यूनतम घात वाले संख्याओं का गुणनफल, और एलसीएम में क्या देखेंगे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको लॉ बोलते हैं। इसमें हो जाएगा प्रत्येक अधिकतम घात वाले घात वाले संख्याओं का गुणनफल। इसमें एक चीज और जुड़ेगा, एचसीएफ में उभयनिष्ठ लिखना जरूरी है। न्यूनतम घात वाले उभयनिष्ठ संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, अब इतना हम लोग समझ गए। तो अब इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ से एलसीएम और एलसीएम फाइंड करेंगे। तो इस संख्या का एचसीएफ क्या होगा, इसको डिनोट कैसे करेंगे, इसको हम लोग डिनोट इस तरह से करेंगे, HCF ऑफ 20 24। हम क्या बोले,
एचसीएफ में प्रत्येक न्यूनतम घात वाले उभयनिष्ठ संख्याओं का गुणनफल। अब इसमें से देखिए दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन जो दोनों में मिले, दोनों में 2 मिल रहा है, ठीक है। लेकिन इनमें से अब क्या लेना है, न्यूनतम घात वाले। न्यूनतम घात वाला क्या है, 2 के पावर 2, 2 के पावर, और कोई उभयनिष्ठ नहीं है। अगर कोई और उभयनिष्ठ रहता तो इंटू करके उसको भी आगे लिख देते, यहाँ पर नहीं है तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक। मतलब एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4, इसी तरह निकालेंगे, ठीक है। एचसीएफ 4 हो जाएगा। एलसीएम कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर क्या है, प्रत्येक अधिकतम घात वाले संख्याओं का गुणनफल, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या है, प्रत्येक अधिकतम घात, कॉमन वाला क्या है, 2 के पावर 3 लिख देंगे। मतलब 2 के पावर 2 तो कॉमन है, लेकिन अधिकतम घात वाला लेना है तो 2 के पावर 3। इसके बाद जो संख्या बचेगा उसको भी लिखेंगे, 5 × 3, ठीक। ठीक ना। मतलब अवनिष्ठ के बाद भी जो संख्या बचती है उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा इसमें, देखिए 2 के पावर क्यूब करेंगे तो 8 25 40, 40 दिया 120, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा एलसीएम। आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को बिना किसी परेशानी का समझ में आया होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। एलसीएम एचसीएफ आप लोग निकालना सीख गए होंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, और यह कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। और एलसीएम एचसीएफ आधारित इस चैप्टर से यूपी बोर्ड एग्जाम में हम पहले ही बताए थे कि 5 से 7 नंबर पूरा हर तरह से अगर देखा जाए तो यह चैप्टर आपको यूपी बोर्ड में 5 से 7 नंबर देके जाएगा, ठीक है। इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। अगला जितना भी सवाल है सब एचसीएफ एलसीएम बेस्ड ही है, इसलिए इसको निकालना आप लोग अच्छे से समझिए, ठीक। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। अभी आप लोगों ने देखा कि 20 और 24 का जो एचसीएफ था वो 4 आया, और 20 और 24 का जो एलसीएम था 120 आया। तो यहीं से थोड़ा समझ लेते हैं कि एलसीएम एचसीएफ एक्चुअली है क्या। एचसीएफ जो है मतलब मस वह बड़ी अभाज्य गुणनखंड है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाज्य करता है। मतलब जो दी गई संख्या है वो इस एचसीएफ से पूरी तरह विभाजित हो जाता है, ठीक है। और एलसीएम वह न्यूनतम गुणज है, वह संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य होता है, ठीक। जैसे अगर यहाँ देखा जाए तो 20 से 120 पूर्णतः विभाज्य है, और 4 जो है वो 20 को भी पूर्णतः विभाजित करेगा या 24 को भी पूर्णतः विभाजित करेगा, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आई। क्वेश्चन में जहाँ कभी भी अगर प्रश्न को पूछते समय एक बार नोट करके लिख लीजिए, प्रश्न में अगर न्यूनतम या कम से कम कहे तो उसका आप लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक। इसी को लॉस बोलते हैं। और अधिकतम कहे तो उसका क्या निकालेंगे, मौसम, हमेशा एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन जब आएगा और प्रॉब्लम तो उसमें भी दिया रहेगा कि न्यूनतम शब्द आएगा तो उसमें हमेशा ल से निकालना है, अगर अधिकतम शब्द आएगा तो हमेशा म से निकालना है। ये नोट में लिख लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। अब चलते हैं हम लोग आगे। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। थोड़ा और समझते हैं हम लोग। अब करते क्या है, एक बार 20 और 24 का मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा, 24 दूना 48, 480, ठीक। और दूसरी ओर क्या करते हैं हम लोग, एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करते हैं। एचसीएफ कितना है 4 इंटू एलसीएम कितना है 120, ये कितना आएगा 12 चौको 48, 480,
दोनों ही केस में आपने क्या देखा, आपने देखा कि जो हमारा परिणाम है, रिजल्टेंट है, वो क्या है, इक्वल है। ठीक, यहीं से एक सूत्र जनरेट होता है, क्या है उसको देखते हैं। डायरेक्ट उसको हम लिख दे रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लस गुणे मस। मतलब अगर दो संख्या हैं, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके लस और मस के बराबर होगा। अगर इसको मैथमेटिकल टर्म्स में लिखना है तो कैसे, अगर ए और बी अगर दो संख्या है तो ए बी बराबर HCF ऑफ ए कामा बी इंटू, सॉरी यहाँ पर LCM हो जाएगा इसके अनुसार, HCF ऑफ ए कामा बी। ठीक है, दोनों तरह से आप लोग याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जैसे याद करना है। यही फार्मूला है, सीधे सीधे यही है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लस और मस के गुणनफल के बराबर होता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर भी सवाल निश्चित है कि बोर्ड परीक्षा में आता ही आता है। ठीक है, अब बिना देर किए हम लोग चलते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पार्ट 1 में कर चुके हैं। ये रहा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF इंटू LCM। ठीक है, इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सीधे जो दिया गया है इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक, तो आइए 26 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग करते हैं। 2 से डिविजल होगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, अब यहाँ क्या होगा, 13 कम 13। ठीक, इसी तरह 91 का भी करते हैं। 91 का क्या होगा, 7 से काटिए, 7 कम 7, 2 7 3 21, फिर 13 कम 13, तो 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या लिखेंगे। अब बार बार हम लोग लिखेंगे नहीं, बस डायरेक्ट हल करेंगे। अभी एक बार लिख के बता रहे हैं, क्या होगा, 2 इंटू 30, और 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 7 इंटू 13। ठीक, ये हो गया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, HCF फाइंड करेंगे। HCF ऑफ कितना, 26 91 का है, कितना हो जाएगा, जो कॉमन रहेगा और न्यूनतम घात वाला है, यहाँ कॉमन क्या है 13, सब 13 का न्यूनतम घात कितना है 1, इसलिए HCF कितना हो जाएगा 13। ठीक, LCM कितना हो जाएगा, जो कॉमन है उसको लिख दीजिए, जो बच गया उसको भी लिखिए। इस तरह से LCM कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 13 दूना 26, और 26 सत्ते 7 6 42, 4 और 7 दूना 14, 4 18। ठीक है, 182, अच्छे से लिखिए 182 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इतना HCF LCM तो निकल गया, अब कह रहा है कि इसकी जांच कीजिए, तो जांच के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जांच लिख दीजिएगा। जांच में लिखिए LHS, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे आप लोग, दोनों संख्याओं का गुणनफल, या A इंटू बी कर सकते हैं। कितना है दोनों संख्या, 26 गुणे 91। ठीक है,
कितना आएगा देखिए, 26 और 91 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 होगा, 6 9 54, 4 हासिल 5, 9 दूना 18, 5 23, 6 6 3 2, टोटल आ जाएगा 2366। ठीक, ये रहा LHS। अब क्या लेंगे हम लोग, RHS। RHS में क्या करेंगे, HCF इंटू LCM। कितना है HCF, 13, LCM कितना है 182। इसका मल्टीप्लाइंग कितना आएगा, 13 दूना 26, 6 2, ठीक, और 13 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 13 25 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 8 104, 2 106 हासिल 10, 13 कम 13 10 23। आप लोगों ने क्या देखा कि LHS RHS दोनों बराबर हैं, ठीक है, LHS RHS दोनों क्या है, बराबर हैं, चूँकि LHS बराबर RHS, ठीक है। लास्ट में लिखेंगे अतः यह सत्य है, ठीक है, यही आपका आंसर है पूर्णतः, ठीक है। अगर आप सही करेंगे तो आपका सही आंसर आएगा। आशा करते हैं कि पूरे प्रोसेस जितना भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरे का, दूसरा 510 और 92, ठीक है। तो अब हम लोग इसका निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। दो दूना 4, 1 2 25 10, फिर 1 बचेगा 0, फिर 2 बचे 10, लास्ट में 5 है, 5 से कटेगा, 5 बचे 25, 5 एक कम 5, अब 5 1 6 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, 2 1, 3 7 21, 17 कम 17। इसलिए अब 510 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग क्या लिखेंगे, बार बार यहाँ अभाज्य गुणनखंड नहीं लिखेंगे, लेकिन आप लोग जब एग्जाम में हल करेंगे तो पूरा डिटेल में लिखेंगे। 510 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। अब 92 का भी निकालिए, टू 4 जा 8, 1 2 बचेगा 2, 6 जा हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 3 6, 23 कम 23। इस तरह से अगर 92 का अगर देखिए तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2 इंटू 23, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसलिए HCF 510 92, कॉमन वाले पार्ट का न्यूनतम घात, कॉमन क्या है 2, ठीक है, 2 का न्यूनतम क्या है घात 1, मतलब 2 ही इसका HCF हो जाएगा। और LCM कितना हो जाएगा इसका LCM, सबसे बड़ी घात पहले लिख लीजिए 2 के पावर 2, ठीक, बाकी जो बचा उसको लिखिए 3 इंटू 5 इंटू 17 23, ठीक है। इसका LCM कितना हो जाएगा, 8 और 3 बचे 15, 8 हो जाएगा, 8 बचे 40, 40 तिहाई 120, डायरेक्ट लिखिए यहाँ पर, देखिए सॉरी 8 नहीं, 2 के पावर 2 है, फिर 3 इंटू 5 17, देखो 2 के पावर 2 का मतलब 4, मतलब 4 तिहाई 12 25 60, यहाँ तक हो गया 60। अब 17 गुणे 23, ठीक है, 17 गुणे 23 ये हो जाएगा 17 तियाँ 51, 60 ऐसे लिख दीजिए, 17 तियाँ 51, 1 5, 17 गुना
34, 5 39, 6 से गुणा करिए, 6 कम 6, 9 छक्का 54, 5 6 तिरिक 18, 5 23, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जांच करते हैं। जांच में क्या करेंगे, पहले दोनों संख्याओं का गुणनफल कर देंगे, मतलब a इंटू बी, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे, कितना हो जाएगा 510 गुणे 92, 510 में 92 का मल्टीप्लाई कीजिए, 2 5 दूना 10, ये 0 9 1 कम 9, 5 9 45, 510 गुणे 92, 2 कम 2, 5 दूना 10, 9 0 9 1 कम 9, 9 5 45, कितना आया 02964, कितना आया 46920 है। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है, एलएचएस वाला। ठीक, अब यहाँ से आरएचएस वाला हम लोग करते हैं। इधर आरएचएस, आरएचएस में क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ कितना है यहाँ 2, एलसीएम कितना आया इतना 23,460। ठीक है, 23,460 बराबर कितना आएगा, 0 तो रहेगा ही, 2 छक्का 12, 1 4 दूना 8, 1 9, 2 3 6 और 2 दूना 4। आपने क्या देखा, यहाँ भी वही चीज़ है कि एलसीएम और एचसीएफ आपस एलएचएस बराबर आरएचएस, अतः देख सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि अभी आपको समझ में आया होगा। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और जो भी आप करेंगे एकदम सीक्वेंस से करेंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हमारे बोर्ड का स्पेस थोड़ा सा छोटा है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन आप लोग थोड़ा मैनेज करेंगे क्योंकि मैं पूरी चीज़ एकदम सीक्वेंस से बता रहा हूँ और अच्छे से आप लोग सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ये रहा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन। आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। 336 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, कितना आएगा, तो 1 कम 2, 1 बचेगा तो हो जाएगा 2 छक्का 12, फिर 1 बचेगा 2 अट्ठे 16, फिर आ जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, फिर आ जाएगा 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर यहाँ से देख रहे हैं आप लोग 2 दूना 4, फिर 2 1 कम 2। अब देखिए यहाँ से कितने से कटेगा, 21 है ना, वैसे भी जानते हैं 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 7 21, फिर 7 1 कम 7, जैसे ही एक आया क्लोज कर देंगे। अब 54 का भी कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। 2 दूना 4, 1 और 4 मिलकर हो जाएगा 14, 2 7 14, अब 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 कम 3। ठीक है, अब करना क्या है हम लोगों को, 336 के अभाज्य गुणनखंड लिखना है। कितना है, 2 कितने बार है, 4 बार है, तो लिखेंगे 2 के पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। ठीक, उसी तरह 54 का भी अभाज्य गुणनखंड लिखना है। कितने हैं, 2 एक बार है तो 2 इंटू 3 3 बार है तो 3 के पावर 3। ठीक, अब हम लोग को क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। एचसीएफ 336 54 का कितना हो जाएगा, एचसीएफ क्या होता है, सबसे न्यूनतम घात वाली संख्या
दोनों में कॉमन जो उभयनिष्ठ हो, दोनों में क्या कॉमन क्या है, 2 है। एक का घात 4 है, एक का 1 है, न्यूनतम वाला क्या है 2, 3 भी है, सबसे न्यूनतम क्या है 3। इस प्रकार हमारा HCF जो होगा कितना हो जाएगा 6। एलसीएम क्या है 336 और 54 का एलसीएम कितना हो जाएगा, सबसे बड़ी घात वाला लिख लीजिए 2 के पावर 4, 3 के पावर 3। ठीक, अब जो बचा उसको भी आप लिख लीजिए। अब क्या बचा 7 बचा। ठीक है, इसका क्या होगा 2 के पावर 4 का वैल्यू हो जाएगा 16, इसका हो जाएगा 27 गुणे 7, 16 सत्ते कितना होता है 112 गुणे 27, इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 16 सत्ते 112 हो गया और 27, ठीक ना, 112 का 27 में मल्टीप्लाई कीजिए, 7 दूना 14, 4 1, 7 एकम 7, 1 8, 7 एकम 7, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो जाएगा 4, 8 4 12 2, 7 2 9, 1 10, 2 1 3 हो जाएगा आपका 3024। ये हो जाएगा आपका एलसीएम। अब हम लोग चलते हैं जांच पर। सब कुछ हमारा निकल गया, अब जांच करते हैं। जांच में क्या होगा, पहले हम लोग LHS लेंगे। LHS में क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्या क्या है, आप लोग यहाँ हिंदी में लिखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, मैं एक बार लिख के बता दे रहा हूँ, वीडियो इससे ज़्यादा लंबा हो जाएगा, एग्जाम में लगाते समय आप लोग लिखेंगे, हम यहाँ जल्दी कर रहे हैं। 336 गुणे 54। अब 336 का 54 में मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग। ठीक है, तो 336 का 54 में जब मल्टीप्लाई करेंगे, आप लोग करिए जल्दी, कमेंट कीजिए जल्दी कितना आएगा। चलिए इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं जल्दी हम लोग। 336 और 54 कितना होगा, 6 चौक 24, 2 4 3 12, 2 14, 1 और 4 3 12, 1 13, 5 6 30 की 0 हासिल 3, 5 3 15, 3 18, 8 1, 5 3 15, 1 16, 4 4 8 3 11, 1 6 1 7 1 8 और ये क्या है 18,144, 18,144 इसका ये मल्टीप्लाई करने पर आया। तो इसको हम लोग एच कर देते हैं। ये तो हुआ LHS। RHS में हम लोग क्या लेंगे HCF इंटू LCM। ठीक, HCF कितना है, HCF हम लोग 6 फाइंड किए हैं, 6 इंटू LCM कितना है 3024, 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 चौक 24, 4 हासिल 2, 6 दूना 12, 2 14 की 4 हासिल 1, 6 में 0 का गुणा करेंगे 0, 1 यहाँ आ जाएगा और 6 3 18। आपने यहाँ भी क्या देखा, LHS बराबर RHS है, LHS बराबर क्या है RHS, अतः यह सत्य है। यही आपका आंसर है। आशा करते हैं कि पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और यह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, पसंद आया होगा इसका कॉन्सेप्ट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के शेष क्वेश्चनों को लेकर, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में सब क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसलिए हम लोग एक ही वीडियो में नहीं करेंगे। इसका नेक्स्ट वीडियो में पूरा क्लियर कर देंगे आप लोगों को। तब तक के लिए धन्यवाद।